स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को जो बजट सत्र से शुरुआत से पहले अपना संबोधन कर रहे थे। उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि बजट में जो आउटलाइंस आपको दिखेंगी वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक तरीके से डायरेक्शन के तौर पे काम करेंगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ बड़े स्कीम्स का जिक्र हो सकता है। और दूसरा, उन्होंने राजनीतिक तौर पर विपक्ष को भी ये बताया कि कंस्ट्रक्टिव भूमिका होनी चाहिए, नकारात्मक विचार जो है नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कल हमें बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा कुछ हिंट तो मिला कि बजट का स्वरूप क्या हो सकता है। लेकिन ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज सर्वेन श्रीवास्तव जी हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही तेजस नेटवर्क के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। और इस वक्त मार्केट में एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में हुई है। 600 पॉइंट से ऊपर मिड कैप है, जो पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गिरा था, और मार्केट भी ठीक ठाक ही कर रहा है, प्रदर्शन अच्छा है। सर्वेन जी, क्या लग रहा है मार्केट में? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, बहुत बहुत नमस्कार दर्शकों को। आई थिंक बड़ा क्रूशल हफ्ता आप चालू कर रहे हैं, और आज आपने प्रधानमंत्री की स्पीच से चालू किया है। तो देखिए, आई थिंक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहेगा तो डेफिनेटली चीजें अच्छी रहेंगी। और थॉट यही है कि आई थिंक बजट ये जो आएगा ये कंस्ट्रक्टिव आएगा। तो अब देखते हैं। आई थिंक लेवल वाइज तो आप बड़े क्रूशल लेवल्स पे हैं। देखिए, 2 हफ्ते से हम यही बोल रहे हैं भाई, 24,500 24,600 इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी के एक दिन आप ऊपर गए थे, बस वो निफ्टी एक्सपायरी के दिन जो जो थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद से 24,600 के बहुत ज्यादा ऊपर बंद नहीं कर पा रहा है। तो थॉट अभी देखिए नीरज जी, किसी कारणों से, और 5-6 हफ्ते हो गए हैं, थॉट चेंज करने का भी कोई कारण नहीं मिला है। तो थॉट वही रख रहे हैं इस हफ्ते भी कि भाई 24,500 24,600 क्रूशियल है, इवेंट है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, वो आप ध्यान रखें। और हमने जो एक बात की थी कि भाई एक 10% चांस ये रहता है कि भाई सिल्वर जुबली मनानी है, तो शायद बजट के दिन मन जाए, लेकिन बहुत ज्यादा टिक पाएगा इन लेवल्स पे, ऐसा फिलहाल अभी मानना नहीं है। तो आई थिंक 24,600 निफ्टी के लिए, और वही 53,000 के आसपास, आई थिंक 52,500 53,000 बैंक निफ्टी के लिए, ये आई थिंक कांटे बने हुए हैं। और इनके ऊपर वीकली बंद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप आगे के लेग्स जोड़ पाए। देखिए, 100-200 पॉइंट की बात नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर जोड़ना है तो 1000-2000 पॉइंट जुड़ने जैसा कोई सेटअप बने तो उसको ट्रेड करें। बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई सेटअप मुझे नहीं दिख रहे, और 5-6 हफ्ते से व्यू चेंज करने का भी कोई कारण बना नहीं है। इसलिए स्टेटस को और मेंटेन वही रख रहे हैं कि भाई आप अलर्ट रहे। यहाँ पे लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, बड़ा इवेंट है, तो थोड़ा सा सावधान रहना भी चाहिए। चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं बीच बीच में। शेखर जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। शेखर जी, बताइए सवाल। शेखर, अपना टीवी म्यूट करिए, वरना ना मुझे कुछ सुनाई देगा ना आपको सुनाई देगा। ओके सर। बोलिए। सर कोयल इंडिया है सर मेरा। 450 शेयर्स एट द रेट ऑफ 499 सर, 500 समझो सर। क्या करूं सर इसको? रुकूं नहीं तो क्या? ओके सरवीन जी, कोल इंडिया में क्या करना चाहिए? 500 पे बाई किया इन्होंने। देखिए, इनकी बातों से लग रहा है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ध्यान है इनका, शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है इसमें इन्होंने। और मेरा थॉट ये है कि भाई अगर शॉर्ट टर्म व्यू लिया है तो टाइमिंग अगेन, यहाँ गुड स्टॉक बैड टाइमिंग, यही मैं बोलूंगा। काफी चल गया है ऑलरेडी स्टॉक, और अब उसके बाद इन्होंने एंट्री मारी है। देखिए, 250 वाला ऑलमोस्ट डबल हो गया, 250 से भी नीचे तक है। इनको एक राउंड नंबर के लिए बोल रहा हूँ, 250 वाला 500 हो गया। और एक ये हैवी वेट है, और ये बड़ा स्टॉक है, मतलब इसको, और ये कमोडिटी प्ले है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि 5x 10x वाले जोन में इमीडिएटली चला जाएगा। तो ये धीमे धीमे बढ़ता है, अच्छे रिटर्न देता है, सेफ रिटर्न देता है। बट फिलहाल इस लेग के हो चुके हैं। मेरी राय तो रहेगी कि उछालों में निकल जाए, क्योंकि मुझे इनका दायरा शॉर्ट टर्म लग रहा है इनकी बातों से। उछाल पे, राइज पे सेल कर दीजिएगा इसको। सरवीन जी, विप्रो का चार्ट देखिए, क्या आज ये 500 तोड़ देगा? देखिए, गैप डाउन जिस तरह से अब हुआ है अभी, ये तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि भाई सेटअप्स तो खराब है। अब चाहे आज तोड़े या 1-2 दिन और लगाए, बट डेफिनेटली सेटअप्स थोड़े बेरिश हो गए यहाँ पे। और जैसे हमने लास्ट शो में बात की थी कि भाई आईटी इंडेक्स के भी जो हमारे टारगेट थे ओवरऑल स्पेस के, तो हो गए। तो बहुत ज्यादा नए समीकरण नहीं निकलेंगे। तो आई थिंक जिनके पास है, अगर थोड़ा मुनाफा बांध सकते हैं बांधे, उछालों में निकले। फिलहाल ऐसी राय रहेगी आईटी स्पेस पे, और निफ्टी आईटी पे भी, और हैवीवेट स्टॉक्स पे भी। ओके, हैवी वेट में भी उछालों पे निकलना चाहिए। अभिजीत दत्ता कोलकाता से जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास भारत डायनामिक्स का 14 शेयर है, तो 1680 के दाम पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करना चाहती हूँ सर। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। डिफेंस एक बड़ी थीम है, पिछले साल 2 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन, कई गुना हुए हैं स्टॉक्स, और बजट में भी लोग बहुत उम्मीद करके बैठे हैं। लेकिन क्या होगा
आकांक्षाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, तो इसका अंदाज़ा चार्ट के ज़रिए लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा कल क्या होने वाला बजट में। सरवीन जी, चार्ट पे कैसा लग रहा है भारत डायनेमिक्स? देखिए नीरज जी, बहुत ओवरबॉट है और ये भी ट्रेड में बड़ा लेट आए हैं। इतना चला हुआ स्टॉक है, नॉट दैट कि और नहीं चल सकता है, बट काफी लेट आए हैं इस ट्रेड में। तो अब मैं मान के चलूं अगर इनकी बातों से कि भाई अगर ये 9-12 महीने प्लस के होराइजन से 12 महीने प्लस के होराइजन से रहना चाहते हैं तो मे भी यहाँ पे बने रहें, बट उससे कम की अगर अवधि है तो इनके लिए भी थॉट यही रहेगा कि भाई उछालों में भाव आए, भाव से थोड़ा आसपास आए या थोड़ा बहुत पैसा बने उछालों में, तो एक बार बुक करें, दोबारा एक बार नीचे लेने के लिए मिलेगा मुझे लगता है नेक्स्ट 6-9 महीने में। दोबारा मौका मिलेगा, अभी ऊपर जाए तो निकलना चाहिए। पवन है अमृतसर से। पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताओ जी, क्या सवाल है? हाँ सर, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। हेलो। हाँ फटाफट बताओ। हाँ, एक कैंपस शूज है मेरे पास 295 पे, एस्टर डीएम है 326 पे, ओके और एचडीएफसी बैंक है 1510 पे। ओके सर जी, कैंपस पहले बता दीजिए, 295 पे लिया है। देखिए कैंपस में तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब से लिस्ट हुआ है तब से गिर रहा था, अब जाके कहीं जिसको हम ग्रीन शूट्स बोलते हैं वो पिछले कहीं कुछ महीनों में बने हैं। तो लास्ट 1-2 महीने की चाल ठीक लग रही है, बट डिसाइसिव पलट गया है ऐसा भी कहना मुश्किल है, बट आई थिंक सेटअप्स अच्छे बन गए हैं। तो 220 230 जहां से घुमा था, आई थिंक वो एरियाज अब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो टूटने नहीं चाहिए। और अगर वैसा सेटअप बना हुआ है तो आई थिंक फिर यहाँ पे आपको ऊपर के लेवल आते हुए दिखेंगे। 320 330 ये इमीडिएट टारगेट्स हैं, और अगर 330 निकल गया तो मुझे लगता है कि फिर आपको 350 360 का जोन भी मिलेगा। बट ये सारे समीकरण में आई थिंक वापस यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, 6 to 9 मंथ्स एटलीस्ट इसमें इनको पेशेंस से यहाँ पे बना रहना पड़ेगा। और एस्टर डीएम 326 पे ले रखे हैं 50 शेयर। देखिए एस्ट्रा डीएम में मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है इस समय, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा इस सवाल को। एचडीएफसी बैंक 1510 पे। जी, ये तो हम रेगुलरली डिस्कस करते ही हैं, अगर ये शो रेगुलरली देखते हो तो हमने यही बोला कि भाई लार्जर रेंज जो है वो तकरीबन 1450 से 1750 की एक लार्जर रेंज है, उसके अपर एंड से पलटा था और काफी गिर गया है, तो अब उसी का कहीं एक पुल बैक कर रहा है, क्योंकि 1780 वाली चीज नीचे में और मोटा मोटी 1500 हो गई थी, तो उसका एक पुल बैक जो है वो कहीं आ रहा है। और आई थिंक 1660 1670 ये लेवल्स है मेरे पुल बैक के लिए। आई थिंक उन एरियाज की तरफ कहीं इसको जाना चाहिए। और फिर आई थिंक जैसे मैंने बोला, लार्जर रिस्क रिवॉर्ड लास्ट 2.5-3 साल की जो रेंज है, उस लार्जर रिस्क रिवॉर्ड में अपर एंड पे है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लार्जर रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। ओके, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे नज़रिया बताइए, क्योंकि बजट से पहले ऐसे स्टॉक्स में मूवमेंट बनता है और 2 स्टॉक अच्छे चल भी रहे हैं, जीएनएफसी और चंबल फर्टिलाइजर। बढ़िया मूव दिख रहा है इसमें। देखिए नीरज जी, हर हर बजट का है सीन, कुछ सेटअप्स रेलवेज और आपका फर्टिलाइजर्स, ये हमेशा बजट से इनको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और ये उसके आसपास एक्शन में रहते हैं, बट आई थिंक काफी पीछे से चले हुए आए हैं, तो मैं क्या नए समीकरण नहीं बनेंगे, बट जिनके पास है आई थिंक 1-2 दिन और बने रहें, देख लें कि फाइनली इवेंट में क्या आ रहा है, उसके बाद एक कॉल लें मेरे हिसाब से। सो इवेंट के आसपास है तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच यहाँ रखना चाहूंगा। ओके अच्छा, नेटको फार्मा पे आपकी क्या राय है सरवीन जी? फार्मा स्टॉक्स डिफेंस प्ले। देखिए डिफेंसिव हमेशा से अच्छे लगे हैं, जिसमें तो आईटी चल चुका है और फार्मा सेलेक्ट भी चल चुका है, फार्मा में भी अब सेलेक्ट आइटम्स चल रहे हैं, ये भी आई थिंक सेटअप यहाँ पे अच्छे बने हुए हैं। तो ऐसे केसेस में हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आप नया कुछ नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट पुराना है उसमें बने रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आई थिंक बेस्ट रहते हैं एज अ स्ट्रेटेजी, जब आप बाजार से जूस निकालना चाहते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे 1180 1175 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है, इनके नीचे कहीं अगर आप स्टॉप रखें तो आई थिंक यहाँ यहाँ पे ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, नेटको फ्रेम के इसमें बना रहना चाहिए। विवेक रीवा से जुड़ रहे हैं। विवेक जी बताइए, क्या ले रखा है? सर चेन्नई पेट्रो है सर, 210 शेयर है सर 1160 के रेट पे। क्यों लिया इनको अभी? सर वो डिविडेंड के चक्कर में। हो, डिविडेंड कितना मिल रहा है, कुछ पता है क्या? 55 रुपये है सर। तो 55 रुपये के लिए आपने 1120 1160 पे माल ले लिया है ना? जी जी सर, थोड़ा सा गलती हो गई। 140 रुपये का नुकसान भी कर लिया। सरवेन जी, चेन्नई पेट्रो जी मेरे हिसाब से ये 5-6 साल में 10 गुना हुआ है स्टॉक। जी। अब इन्होंने लिया डिविडेंड के चक्कर में, 55 रुपये के चक्कर में ले लिया और 1160 पर चल रहा है 1019। हालांकि मूव इसमें बहुत बड़े बड़े आते हैं, क्या लग रहा है इनको फायदा होगा?
देखिए अगेन गुड स्टॉक बैड टाइमिंग, जैसे आपने बोला 12 महीने का ब्रेकआउट भी अगर मैं देखूं, जब ये 12 महीने पहले ब्रेकआउट हुआ था तकरीबन आई थिंक कहीं 350-400 रुपए के आसपास से इसने ब्रेकआउट किया था, तो आई थिंक वहां से भी ये 3 गुना हो गया था। तो जो चीज ऑलरेडी साल में 3 गुना हो गई है, उसमें 55 रुपए डिविडेंड स्ट्रिपिंग करने ये गए, ये आई थिंक ये स्ट्रैटेजी सही नहीं थी। ये मेरे हिसाब से तो इनको उछालों में निकलना चाहिए, क्योंकि अब इसमें शॉर्ट टर्म जब तक थोड़ा बहुत डिविडेंड स्ट्रिपिंग चलेगी, थोड़ा प्रेशर्स रहेंगे, और मेरे हिसाब से तो उछाल आए तो उसमें निकले। उछाल आए और आपके भाव के आसपास भी पहुंचे निकल जाइएगा, क्योंकि बहुत भाग चुका है स्टॉक, इसलिए इसमें थोड़ा सा मतलब दबाव रह सकता है। हालांकि स्टॉक बहुत ऊपर जाता है, तो इसलिए उसको ध्यान रखना चाहिए। सरवीन जी, जरा बातचीत करते हैं तेजस नेटवर्क के बारे में। तेजस नेटवर्क ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश किए और रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, और YoY आप देखेंगे तो रेवेन्यू 8x हुआ है, और वैसे ही अगर आप YoY प्रॉफिट देखेंगे तो लॉस से प्रॉफिट में आ गए हैं। एबिटा बहुत अच्छा निकल के आया है, लेकिन क्वार्टरली आप देखेंगे तो वहाँ से नंबर वैसे नहीं। इसको समझते हैं कि ये नंबर इस तरह से हमें क्यों दिख रहे हैं। CFO सुमित ढींगरा जी हमारे साथ हैं। ढींगरा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले तो हमें ये नंबर बताइए सर, लो बेस के बेस बहुत बड़े दिख रहे हैं या कोई और रीज़न है? Good morning, everyone. So ये क्वार्टर में we did revenue of 1563 crores. So on a year-on-year basis, 8%, 8x growth था, and on quarter-on-quarter basis 18% growth था. Part of it is lower base, but also we are executing this large BSNL project. So project का impact is also getting reflected. There are other large projects also that we got during the quarter, during the previous year as well. So on an ongoing basis, quarter on quarter revenue में growth हुआ है. इस quarter का EBITDA was 232 crores compared to 46 crores previous year, negative 46 crores previous year. And इसका 2-3 main reason है. One is scale, because our revenue has grown. The other factor is also while we continue to invest in R&D, in product development, on a growing number, the growth in expenses उतना ज़्यादा नहीं होता है, so that starts getting reflected in the profitability. Okay. क्या ये समझना ठीक होगा कि मेजरली BSNL की वजह से आपको ज़्यादा गेंस हो रहे हैं, और अब तो BSNL के और रिवाइवल की बातें चल रही हैं? So जी, BSNL एक large customer है, and we've been doing many projects with them. BSNL 4G project का execution अभी चल रहा है, so that also gets reflected in revenue. Last quarter also we completed one large project, BSNL MAN, that was also a factor. So but it is not just BSNL. हम लोग और customers, whether it is PSU segment, private sector, international sector, सभी sectors में it's a blended growth, if I can say that. अब आपका जो ऑर्डर बैकलॉग वो कितना है? 7091 करोड़, इसमें BSNL का कितना पार्ट है? So देखिए, ये BSNL प्रोजेक्ट रफली 7700 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है. सो टोटल 1 लाख साइट्स थे, जिसमें से हम लोगों ने 27,000 के करीब साइट्स कर लिए हैं. सो बैलेंस ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है. So which I think this year the whole project should get executed from our perspective. So that's where the order stands. ढींगरा सर, एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन है, लेकिन आपके थ्रू यानी वेंडर के थ्रू मैं समझना चाहूँ कि BSNL में क्या हो रहा है, तो आप मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं? See, I think not right for me to comment on. नहीं, मैं तो क्योंकि बहुत एक्टिविटी हो रही है और आपके पास बड़े लार्ज कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं समझना चाह रहा था. What I can say is that I think particularly on this project, there is a lot of focus from BSNL और बाकी हर तरफ से एक important project है for the country from a Make in India perspective. So at least on execution there is total focus from all parties. Okay. अच्छा, एक रेलवे से भी कवच के लिए भी आप काम करते हैं सर, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और बजट भी सामने खड़ा है, होप क्या रखनी चाहिए? जी हाँ, वो एक अपॉर्चुनिटी है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, एंड इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट डिटेल्स एज वी गो अलोंग, एज द प्रोजेक्ट गेट्स क्लियरर, वी विल बी एबल टू शेयर फर्दर डिटेल्स.
राइट। और इंटरनेशनल का जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका शेयर अभी तो 260 करोड़ के आसपास होगा मेरे ख्याल में ऑर्डर बैकलॉग में। क्या कोई नया क्लाइंट, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया प्रोजेक्ट? तो इंटरनेशनल बिजनेस एक फोकस एरिया है, एज पहले भी बोलते रहे कि फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड दैट वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन ग्रोइंग इंटरनेशनल बिजनेस, जो अभी एज एन ओवरऑल साइज व्हाइल इट लुक्स स्मॉल बिकॉज ये BSNL और अदर प्रोजेक्ट्स की वजह से डोमेस्टिक रेवेन्यू हैज गॉन अप, but we are focusing on growing our international sales and marketing presence. ये quarter में we got a couple of new contracts, one in US, one in Southeast Asia. So there is progress and this will be a focus area as we go along. ओके सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया और नंबर अच्छे हैं, बहुत बढ़िया नंबर पेश किए कंपनी ने, बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू। तो तेजस नेटवर्क ने बहुत शानदार नंबर पेश किए हैं। अगर आप एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे तो 8 गुना हुआ रेवेन्यू, बहुत बढ़िया है। क्वार्टरली बेसिस पे मत देखिए क्योंकि वो बेस का इम्पैक्ट दोनों साइड में देखने को मिल रहा है। नंबर काफ़ी बढ़िया है, ऑर्डर्स अच्छे हैं। BSNL को सरकार बड़ा फोकस पे ले रही है, इसलिए वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनता है इनके लिए। और रेलवे से भी कवच के थ्रू काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट आने की संभावना है। 7,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है बैकलॉग इस समय। तेजस नेटवर्क 1352 आज ट्रेड कर रहा है। सरवीन जी, तेजस नेटवर्क कैसा लगता है आपको? देखिए काफी अच्छी अप ट्रेंड में बना हुआ है नीरज जी, और यहाँ पे मैं जब देखता हूँ तो आई थिंक अच्छे सपोर्ट एरियाज बने हैं। 1200 के लेवल्स के आसपास अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, उसका ब्रेकआउट हो गया, आई थिंक हो गया अभी 1.5 महीना, और उसको होल्ड कर रहा है। तो ये एक अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म संकेत है। कंपनी भी देखिए अभी लास्ट 1-2 साल प्रॉफिट में आने लगी है। तो आई थिंक इनसाइडर्स को थोड़े बहुत सेटअप से पहले से खबर रहते हैं तो स्टॉक चल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 600 वाला आज 1400 होके आया है ऊपर में, तो आई थिंक उस चीज को तो आई थिंक फैक्टर इन करके रखा हुआ है। अब यहाँ से नेक्स्ट 1 महीना इस ब्रेकआउट को कैसा होल्ड करता है, आई थिंक उस पर सारा कुछ निर्भर है। तो आई थिंक अगर किसी के पास है तो 1200 रुपए के नीचे एक प्रिकॉशनरी एक स्टॉप लगा के रखे ट्रेलिंग, और फिलहाल ट्रेड में 1 से 3 महीने बने रहे। 1 से 3 महीने बने रही है, 1200 के आसपास SL लगा के रखिए प्रिकॉशन के तौर पर। सरवीन जी शुक्रिया जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए, धन्यवाद। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे जाते जाते मार्केट इस समय मिड कैप में धुआंधार रैली 750 पॉइंट ऊपर है। ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।